इस्लामिक वाक़यात के हवाले से अगर आपने अभी तक AI की मदद के ज़रिए थंबनेल बनाना नहीं सीखा ना, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इस वीडियो को मोबाइल यूज़र भी फॉलो कर सकेंगे और PC यूज़र्स भी। और इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप अपने मोबाइल या PC में डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, यहाँ पर उर्दू फ़ॉन्ट के हवाले से भी मैं गाइड करूँगी लास्ट में, बट इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर आप कहते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई, जबकि वो ऑलरेडी ट्यूटोरियल में बताई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप थंबनेल तो बनाते हैं, बट आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं बनता, टेक्स्ट अच्छा नहीं लिखा जाता, या फिर आप वैसा थंबनेल बनाना चाहते हैं जो कि आप इस्लामी वाक़यात के हवाले से अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने गूगल पे आ जाना है, वहाँ पर सर्च करना है photopea.com। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको इंटरफेस से फेमिलियर करवा दूँ, ताकि मोबाइल यूज़र और PC यूज़र आराम से इसे फॉलो कर सकें आगे चलकर। अभी यहाँ पे देखिए, मोबाइल वाले आप इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपने अब परेशान नहीं होना इतने टूल्स देखकर कि आप क्या क्या यूज़ करेंगे। ये फ़ोटोशॉप की तरह ही है, 3-4 टूल्स हैं, हम ये यूज़ करेंगे और हमारा थंबनेल रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमने AI की हेल्प भी तो लेनी है ना। अब आपने करना क्या है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। थंबनेल का साइज़ ये होता है 1280 बाई 720। आपने HD में रखना है तो 1920 बाई 1080 भी रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स पे मिल जाएंगी, और फेसबुक की पोस्ट का साइज़ और चीज़ें आपने डिज़ाइन करनी तो कर सकते हैं। फिलहाल हमने थंबनेल बनाना है तो इसी साइज़ पर जाएंगे, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो इसका इंटरफेस आपको इस तरह से नज़र आएगा। इतने टूल्स, ये आपने देख के घबरा नहीं जाना कि ये आप क्या क्या करेंगे। इसमें से हमने 3-4 ही देखने हैं, बाकी आपने अभी फ़िलहाल नहीं सीखने, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी काइंडली ये आप सीख लें मोबाइल पर, अगर मोबाइल यूज़र हैं, क्योंकि अगर फर्दर हो सकेगा नेक्स्ट मैं इसी पर ट्यूटोरियल बनाऊँगी, बट वो PC के हवाले से होगा। यहाँ पर आपने जितनी गाइडलाइन लेनी है ले लें। अच्छा, ये हो गया मूव टूल। यहाँ पर आपने क्लिक करके रखना है शॉर्टकट की जो कि आप यूज़ करें अगर PC से, तो ये आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आएँ ब्रश टूल, और इसी में ही आपको बहुत सारे और टूल भी मिलेंगे। इरेजर टूल, यानी PC में ये आपको अलग से मिलेगा, अलग से देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दिए, इसके अंदर ही मिक्स कर दिया है। अब टेक्स्ट टूल, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट लिख सकेंगे। इसी तरह से ये आपने इसको इस तरह से करना है, पेज को, ये मूव हो जाएगा। ओके, तो ये लेयर्स का काम भी बहुत अहम होने वाला है। यहाँ पर आपने इंटरफेस को देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें सीखते जाएं, आपको इंशाल्लाह सारा ट्यूटोरियल आराम से समझ आएगा, ठीक है। ये न्यू लेयर, मैंने इस पर क्लिक किया, ये न्यू लेयर बन जाएगी। आपने कोई भी डिलीट करना है। ये बेसिकली होता क्या है, अगर आप बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई है तो आप बैकग्राउंड के ऊपर तो चीज़ें फिक्स होती जाएंगी ना, तो फिर आपसे मिस्टेक हो जाएगी, कैसे डिलीट करेंगे। एक मिस्टेक हो गई है, इसे जो बास्केट बनी हुई है ये डिलीट हो जाएगी, इसे करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और ये इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी हमें बहुत काम आएगा आज के इस ट्यूटोरियल में। कि आपने देखा होगा एक मोटा सा फॉन्ट बना होता है, बोल्ड करके होता है, और इस तरह से लग रहा होता है कि काफ़ी अच्छा है, जो कि मैं स्टार्ट में दिखा भी चुकी हूँ, ठीक है। वो इसी से ही बनेगा, हम बनाएंगे बाद में। और एक चीज़ होती है मास्किंग, ये मास्किंग, ये भी आपने देखना है। यानी लेयर्स में से आपने न्यू लेयर, ये डस्टबिन यानी डिलीट, इफ़ेक्ट और ये मास्किंग, ये चीज़ें तो आपने लाजमी देखनी है। अब लेयर पर क्लिक करूंगी तो ये हाइड हो जाएगा। इस टूल को हम फर्दर आगे भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले इमेज भी तो क्रिएट करनी है। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने माइंड में रखना है, जिस टॉपिक पर आप वीडियो शूट करने वाले हैं यानी थंबनेल बनाने वाले हैं, तो उसको आपने यूट्यूब पर आकर सर्च करना है उस टॉपिक को। जैसे हमने थंबनेल बनाना है हज़रत अली की शहादत के हवाले से, तो मैं सर्च करूँगी। यहाँ पर आ चुका है हज़रत अली की शहादत का वाक़या, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमने ऑब्ज़र्व करना है थंबनेल्स को, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्ज़र्व करना यहाँ पर थंबनेल्स, जो जो आपको अच्छा लगे आपने जस्ट आइडिया ले लेना है। अब इससे रिलेटेड मैंने 3 थंबनेल्स को निकाल लिए। एक तो ये आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। vidAI की एक्सटेंशन है, इससे डाउनलोड हो जाएगा। और कभी कभी ये काम नहीं करती तो हम क्या करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये डाउनलोड कर लूँगी, और एक और थंबनेल है, इससे ये आइडिया पिक कर लेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे टेक्स्ट के हवाले से कि ये टेक्स्ट हमने लिखना कैसे है, ठीक है, ये किस तरह से शाइनिंग दी जाती है, और ये 2 कलर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये डाउनलोड मैं कर रही हूँ, बट ये अभी हो नहीं रहा। इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, गूगल पर आकर आपने सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, और इस वेबसाइट पर आप चले जाएंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
लिंक आपने ये कॉपी कर लेना है और इधर आकर आप पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आ गया, डिफरेंट रेजोल्यूशन में आ गया। लेकिन हमें एचडी में चाहिए, डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर रही हूँ। और इसी तरह से बाकी थंबनेल्स की लिंक भी यहाँ पर पेस्ट करके मैं डाउनलोड कर लूँगी। AI से इमेज जनरेट करने से पहले यहाँ पर मैं क्रॉपिंग कर लूँगी। आप अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो आप एडिट करके उसे क्रॉप कर सकते हैं। पीसी में है तो बैंडी कैम या कोई भी स्निपिंग टूल आप ले सकते हैं, जो कि स्निपिंग टूल डिफ़ॉल्ट होता है विंडो में। अब ये पार्ट मैं यहाँ से क्रॉप कर लूँगी, ठीक है। ये टेक्स्ट वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, इतना सा। अब नेक्स्ट पिक्चर है, ये आइडिया मैं लूँगी यहाँ से। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको प्रॉम्प्ट देने आता है और आपका माइंड काम कर रहा है इस हवाले से, आपने कुछ डिफरेंट करना है तो आप वो प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको आसान तरीके से बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं ना, तो वो भी आप कॉपी पेस्ट करके कुछ हद तक थोड़ी सी चेंजिंग करके इस तरह के थंबनेल्स बना सकें। इतना काम डन हो गया हमारा। AI की मदद के ज़रिए अब हम इमेज क्रिएट करेंगे। 3-4 वेबसाइट्स हैं, वो आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक पर मुश्किल आए तो दूसरी पर आप कर सकें। चैट GPT पर आकर यहाँ पर जो हमने इमेज अभी क्रॉप की थी ना, यहाँ पर आकर आपने 1 by 1 अपलोड करनी है। अटैच फाइल पर क्लिक किया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ पर आपने अब प्रॉम्प्ट देना है, डिस्क्राइब दिस इमेज इन डिटेल्स। एक सिंपल से प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर मैं अब एंटर करूँगी और ये हमें इसकी डिटेल बताएगा। यानी आपको समझ नहीं आ रही कि इस पर आप क्या देंगे, कैसे इमेज जनरेट करवाएंगे। अब देखिए उसने सब्जेक्ट पहले उसने बताया, फिर क्लॉज, सब कुछ वो सेटिंग भी बता रही, यानी बैकग्राउंड इसका क्या होगा। अब ये तो आ गया पॉइंट वाइज में, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि एक ही पैराग्राफ में दे। अब हम इमेज जनरेट करवाएंगे, जिसके लिए आपने आ जाना है क्लिंक AI, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है और इसने तो धूम मचाई हुई ऐसी वेबसाइट है रिजल्ट के हवाले से। क्योंकि AI हर कोई एक दूसरे से, वेबसाइट्स बहुत सारी आ गई हैं, एक दूसरे से हर कोई आगे निकलने की रेस में लगा हुआ है। अब AI इमेज, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखें 16:9 रेशो आपको चाहिए, ठीक है। मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, जनरेट, इस पर क्लिक करेंगे। 0.80 क्रेडिट लेता है और डेली बिहाव पर कितने मिलते हैं, तकरीबन 85-86 इस तरह से मिलते हैं। अब सेकंड वेबसाइट के बारे में बताती हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि ये काफ़ी लेट जनरेट करता है, काफ़ी टाइम ले रहा होता है। तो नेक्स्ट है जो कि प्रॉम्प्ट के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, जो कि है आइडियोग्राम, ठीक है। आइडियोग्राम पे आप आएंगे, इधर आकर क्लिक करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ये बताया हुआ है। मे बी आपने ये नोटिस किया हो या ना किया हो। गूगल से साइन अप कर सकते हैं। अब वही प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगी। आप देखेंगे डिफरेंट रिजल्ट होंगे हर वेबसाइट के। मेक श्योर करना है 16:9 हो और जो मैजिक प्रॉम्प्ट हो वो ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं। अब मैं जनरेट पर क्लिक कर दूंगी। जब तक ये जनरेट करते हैं, अब मैं थर्ड वेबसाइट भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको तसल्ली रहे, आपके थंबनेल्स कहीं नहीं जाने वाले। लिनार्डो AI, यहाँ पर आएंगे, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं आपके सामने, बट अभी हमें जो चाहिए वो है इमेज क्रिएशन। पहले मूवी जनरेशन भी करता था ये, बट अब ये अपग्रेड का कहता है। तो इमेज क्रिएशन पर मैं क्लिक कर दूंगी। मेक श्योर करना है लिनार्डो डिफ्यूजन XL, ये आपका होना चाहिए सिलेक्ट। अगर आप और भी ट्राई करना चाहते हैं तो अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। इसे पेस्ट कर दिया मैंने और जनरेट, ये 5 कॉइन्स ले रहा है, जबकि आपको डेली बिहाफ पर 150 कॉइन्स मिलते हैं, यानी 24 आवर्स के बाद ये अपडेट हो जाता है। अभी उसने देखें जनरेट करके दे दिया है, बट एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि उसके सामने कोई क्लॉथ नहीं पड़ा, जो कि हमने देखा था। अभी इसने देखें सबसे पहले ये बहुत रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ये जल्दी से जनरेट करती है लिनार्डो बाकी दूसरों के मुकाबले में। अब जो क्लिंक थी उस पर वापस चलते हैं। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अभी तक भी इसने जनरेट नहीं की, इसीलिए आपको एक ही ट्यूटोरियल में 3 वेबसाइट इसीलिए तो बताई है मैंने। आइडियोग्राम पर आते हैं, ये जनरेट कर चुका है। इसका रिजल्ट कमाल का है। यहाँ पर देखें एक ही प्रॉम्प्ट था, सेम प्रॉम्प्ट, बट रिजल्ट अलग अलग है। इसका देखें, ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ों को जनरेट इमेज करके नहीं देता। अब बैकग्राउंड देखें किस तरह से आ रहा है, हालांकि हमने छोटी सी इमेज क्रॉप की थी और इसने रिजल्ट देखें कैसे दे दिया। अब हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड JPEG में।
यहाँ पर होप्स हो थंबनेल बनने तक ये जनरेट हो जाए ताकि आपको इसका रिजल्ट भी दिखा दूँ। सेम प्रॉम्प्ट है, किसी में कोई चेंजिंग नहीं की। ये एक अभी हमारे पास इमेज आई है थंबनेल के लिए, दूसरी इमेज भी क्रॉप की थी हमने। चैट जीपीटी पर वापस आ गई हूँ और अटैच फाइल पर क्लिक कर लेना है और दूसरी भी आपने अपलोड कर देनी है। प्रोसेस को वैसे ही रिपीट करना है जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बड़ी डिटेल के साथ आपने वो रिपीट करना है। अच्छा, एक और बात, कभी कभी एक ही अटेम्प्ट में एक अच्छी इमेज हमें नहीं मिलती, जिसके लिए आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है प्रॉम्प्ट की, या फिर उसकी वर्ड्स में चेंजिंग करनी पड़ती है। ये रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ। अभी ये देखें जनरेट नहीं करा। आपने एक चीज़ नोटिस की, ये मैं आपको दिखाना भी चाहती थी, चने अच्छा हुआ कि यहाँ पर आ गई। ये सेंसिटिव, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, सेंसिटिव किसी भी प्रॉम्प्ट को ये नहीं जनरेट करके देता जहाँ पर ब्लड हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों। देखिए इसने कुछ बेटर रिजल्ट दिया है और इसने फेस भी ब्लर कर दिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगी कि ब्लर फेस कैसे करना है। तो यहाँ पर लिमिट ही फुल हो चुकी है चैट जीपीटी की। तो अभी हमारे पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। बिलफर्ज आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, आपने फिर आ जाना है को-पायलट पर, आ जाना है यहाँ पर मोर प्रीसाइज को आपने सिलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगी वही इमेज। ये कुछ इमेजेस जनरेट किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिंक एआई से जनरेट हुई हैं। इसमें से हम कोई भी इमेज यूज़ करेंगे थंबनेल में, और थंबनेल बनाने के लिए आपने वापस से आ जाना है photopea.com पर। तो अब मैं पीसी पर आ चुकी हूँ, इसका भी इंटरफेस आपको दिखा देती हूँ। photopea और न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब ये देखिए इस टेम्पलेट की मैं बात कर रही थी, अगर आप मोबाइल से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये सब कुछ नज़र आएगा। यानी अगर आपने यूट्यूब कवर बनाना है तो ये साइज़ आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल हमें चाहिए तो फिलहाल यहाँ पर चलते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। ये मोबाइल का इंटरफेस आपको यानी इस तरह से नज़र आएगा और ये पीसी पर डिस्प्ले आपको ऐसे नज़र आएगा। ये दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप बिगनर हैं और बिगनर को दोनों मालूम होने चाहिए। अब पीसी इंटरफेस वाले समझ लें कि ये टूल्स जो हमने यूज़ करने हैं आज थंबनेल के लिए कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं। ये मूव टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, और यहाँ पर देखें ये ब्रश टूल, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें ब्रश टूल आ गया, जबकि मोबाइल में हमने देखा था ब्रश और रेज़र एक ही था। ये रेज़र है, ये देखें। अब मोबाइल में ये पाथ सिलेक्शन कहाँ पे है ये भी बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखें ये एरो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे और टूल्स भी हैं। और स्क्वायर, आपने कोई स्क्वायर बनाना हो, ये सर्कल बनाना हो, ये देखिए इस शेप में ही आएंगे डायरेक्ट टूल में, तो ये आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। जबकि यहाँ पर शेप बनानी हो आपने तो यहाँ पर आएंगे। और इसी के साथ एक और अहम चीज़ भी आप समझ लें, लेयर्स। हमने मोबाइल में देखा था यहाँ पर होती है लेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा, जैसे आप यहाँ पर नीचे देखेंगे राइट साइड पर, ये न्यू लेयर यहाँ से आप ले सकेंगे इस तरह से, ये देखें। और इसी तरह से इफ़ेक्ट था, यहाँ पर आप जैसे इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर वर्क करेंगी। टेक्स्ट के हवाले से, सेटिंग के हवाले से ये बहुत अहम है ये वाला पार्ट। और मास्क ये है, अभी मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के लिए ये बास्केट वाला आइकन, और इसी तरह से फिर से मैं समझा देती हूँ। ये चीज़ें जैसे आप लेयर पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये मास्क, इफ़ेक्ट्स और ये चीज़ें या डिलीट का बटन यहाँ से मिल जाएगा। अब ये डिटेल से इंटरफेस समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये चीज़ें जब समझेंगे नहीं तो आगे थंबनेल कैसे बनाएंगे। होप सो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स छोड़कर जा चुके होंगे क्योंकि उन्हें वीडियो बोरिंग लग रही होगी कि ये तो इतना डीपली सीखना पड़ रहा है। बट मेक श्योर करें आपने अगर ये चीज़ें अभी ट्यूटोरियल को बगैर किसी स्किप किए देख लिया ना तो आप अच्छे से थंबनेल भी वैसे ही बना सकेंगे। तो फाइनली अब हम इस्लामिक यूट्यूब थंबनेल अपना डिज़ाइन करेंगे। पीसी इंटरफेस में नहीं सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगी आपको मोबाइल इंटरफेस में। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा इजी है बट आपको मोबाइल में इसलिए सिखा रही हूँ, ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इसके बाद इंशाल्लाह अगर थंबनेल पर जो भी क्लास आई या जो भी सेशन हुआ तो फिर हम यहाँ पीसी पर करेंगे, यहाँ पर नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ भूल जाए या कुछ सेटिंग समझ ना आ रही हो तो आप दोबारा से आएंगे, ये वाली वीडियो देख लेंगे जहाँ पर ये डिटेल से मैंने इंटरफेस समझाया हुआ है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम इमेज लेकर आएंगे, जिसके लिए फाइल पर क्लिक करना है, ओपन एंड प्लेस पर क्लिक करेंगे, फाइल्स पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल में जहाँ पर भी आपकी इमेजेस पड़ी हैं आप वहाँ से लेके आ जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करूँगी, मुझे चाहिए ये वाली इमेज। इसके बाद आपने मूव टूल लेकर इस इमेज को, सिर्फ इसी इमेज को यहाँ पर रख देना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर चाहिए ये वाली इमेज, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बल्कि इधर कर दी।
लेकिन हमें इसका बैकग्राउंड भी तो चाहिए, तो बैकग्राउंड हम चाहेंगे कि हमने प्लेन नहीं रखना बल्कि ऐसी ही कोई इमेज लेकर आनी है। तो एक और इमेज के लिए मैं क्लिक करूँगी फाइल पर, ओपन एंड प्लेस पर क्लिक कर दें, फाइल्स पर क्लिक कर दें, इसी तरह से जनरेट करें तो आप इसे एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर करने भी वाली हूँ। इसे मैं थोड़ा सा रीसाइज़ कर लूँगी, यहाँ से आपने स्ट्रेच करना है, रीसाइज आप यहीं से ही कर लेंगे। बट ये फिर से वैसा हुआ है कि ये वाली इमेज ऊपर आई है, इसलिए अब हमें इस इमेज को थोड़ा सा नीचे लेकर जाना है। यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे लेयर को, तो सिलेक्ट करने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और अरेंज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये अरेंज है और ब्रिंग टू बैकवर्ड यहाँ पर आपने कर देना है। अब देखें ये अरेंज हो चुकी है हमारी इमेज, लेकिन आप चीज़ यहाँ पर नोटिस करें, बल्कि दो चीज़ें आप नोटिस करें। एक तो यहाँ पर हॉर्स नज़र आ रहा है जो कि बैकग्राउंड में, ये डबल डबल तो बुरा लगेगा, ठीक नहीं लगेगा। और एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लिंक का लोगो है ये भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमने क्या करना है, दो तरीके हैं आपके पास, आप चाहें तो पहला अप्लाई कर सकते हैं या दूसरा, जो भी चाहे। तो यहाँ पर अभी मैं इसे करूँगी, यहाँ पर क्लिक, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके कर देंगे। इसका साइज़ बहुत छोटा है देखिए ब्रश का, तो मैं थोड़ा सा इसे लार्ज कर देती हूँ, जस्ट इतना सा। ओके, तो यहाँ पर अब मैं इसे क्लिक कर लूँगी, यानी इसे सिलेक्ट कर लूँगी। अभी मैजिक होगा, देखें रिमूव हो गया, ये लोगो ही रिमूव हो गया। अभी मैं फिर से वहाँ पर जाऊँगी, आप चाहें तो दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैंने लेना है स्पॉट हीलिंग ब्रश, जो कि ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पर भी अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है कि क्यों नहीं ये क्लिक कर रहा, क्योंकि ये वाली लेयर सिलेक्ट नहीं है। लेयर पर जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, अब लेयर हाइड कर दी। अब देखें, अब मैं इसे यहाँ पर ओके भी कर देना है। ओके, तो इतना सिलेक्ट हो चुका है, ये देखें, यानी हमारा लोगो है वो भी रिमूव हो चुका है। तो आपको लोगो रिमूव करने की भी कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। दूसरा तरीका भी बता देती हूँ जो हम अप्लाई करने वाले हैं इस इमेज के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो दूसरा तरीका है जो मैं आपको बताने वाली थी कि हम अप्लाई कर सकेंगे, वो है ब्रश टूल। होल्ड करके रखें, ब्रश टूल आ जाएगा। अगर आपने कोई और सिलेक्शन की हुई है तो आपने इसमें से ब्रश टूल ही सिलेक्ट करना है। हो गया ये काम। अभी क्या करना है आपने, क्योंकि ये देखें यहाँ पर तो क्योंकि ब्लैक सिलेक्ट है, आप इस तरह से इस ब्रश को फेरेंगे तो ये हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कलर आपने अपनी मर्जी से चूज़ नहीं करना, बल्कि जो बैकग्राउंड में कलर है ना, आपने वो चूज़ कर लेना है। अब चूज़ कैसे करना है, पहले तो आपने ये आई ड्रॉपर ले लेना है। यहाँ पर आएंगे, अगर आपके पास ये क्रॉप टूल सिलेक्ट हो तो आप इसे होल्ड करके रखेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब आपने आई ड्रॉपर ले लेना है। यहाँ पर आपने जिस कलर का आपने बैकग्राउंड बनाना है ना, उस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। ये देखें, अब यहाँ पर ये कलर आ गया, यानी अब हम अप्लाई कर सकते हैं ब्रश। ब्रश पर सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद आपने ये अप्लाई नहीं करना, बल्कि हमने इसका साइज़ बड़ा करना है। ये देखिए, ये छोटा सा साइज़ नज़र आ रहा है, इसे हम लार्ज कर देंगे। अब ये नज़र आ नहीं रहा हमें, अब देखिए नज़र आ रहा है, थोड़ा सा और भी लार्ज कर देंगे। एक और चीज़ आपने बिल्कुल मस्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ब्रश हम अप्लाई करने वाले हैं तो इसके लिए ये वाला आपने ब्रश लेना है। ये सॉलिड कलर वाला नहीं लेना, बल्कि इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें, हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अब आप इसे अप्लाई करेंगे। इसकी आप ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये ओपेसिटी लिखा हुआ है, जैसे ये 100 ही होगा। जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि मैंने 50 कर देना है, तो मैंने इसे 50 पर क्लिक कर दिया है, टैप कर दिया है, तो ये 50 हो गई है। अब देखें, ये हल्का हल्का सा इस तरह से कर रहा है। एक और तरीका भी है, मेन ऑब्जेक्ट आप रिमूव करवा सकते हैं, बट मैं ओवरऑल क्योंकि थंबनेल्स के लिए बता रही हूँ तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है ये स्टेप। देखें, ये पिक्चर बिल्कुल अलग लग रही है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है, मीन दोनों सेपरेट चीज़ें लग रही हैं। तो इसके लिए आपने पहली वाली इमेज को क्लिक करना है। अब पहली वाली इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने हल्का हल्का सा ब्रश यहाँ पर भी, ये देखें, इस तरह से करना है। अभी मैं चाह रही हूँ इस हॉर्स के ऊपर नहीं करते। अब ये देखें, हल्की हल्की सी मर्जिंग हो गई है। अब मैं चाहूँगी कि यहाँ पर अप्लाई कर दें ताकि ये बिल्कुल ही मर्ज हो जाए। अभी ये देखें, दूसरा तरीका मैं जो बताने वाली थी वो वैसे नहीं होता, तो आप यहाँ पर ब्रश टूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये ब्रश अप्लाई हो गया। अब ये देखें, कहीं भी आपका लोगो नज़र नहीं आ रहा। अभी ये डिफरेंट अभी भी लग रहा है। इसे आपने सॉल्व कैसे करना है, मैं चाह रही हूँ जैसे ये वाला है कलर, अब मैं वो कलर ले लेती हूँ। आई ड्रॉपर लिया,
ये कलर, ये ऑरेंज वाला पिक कर लेंगे और अब हम यहाँ पर ब्रश अप्लाई कर देंगे। ये देखें, दूसरी इमेज पर भी आप ब्रश वैसे ही अप्लाई कर देंगे ताकि ये सेम लगे। तो ये इमेज का मेन थंबनेल का काम हमारा डन हो चुका है। आप चाहें तो इसे एज अ पिक्चर, एज अ थंबनेल यूज़ कर सकते हैं, इतना भी इनफ है। लेकिन आप चाहते हैं एक और इमेज भी आपने, यानी एक थर्ड इमेज भी आपने अप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे? ओपन एंड प्लेस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, इस इमेज को अब ये देखें, मैं इसीलिए आपको ये फुल नहीं दिखा रही क्योंकि पॉलिसीज़ की वजह से आपने ऐसी यूज़ नहीं करनी इमेजेस, वरना आपको भी मसला आ सकता है। तो यहाँ पर अभी इसको सिलेक्ट कैसे करना है इमेज को, मेक श्योर करें कि आपकी ये वाली लेयर सिलेक्ट हो। एडिट पर क्लिक करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब आप इसे कम या छोटा कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। अब ये इमेज हमारी रीसाइज हो गई। यहाँ पर सेंसिटिव एलिमेंट है, उस पर मैं ब्रश अप्लाई कर देती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। चलें जी, यहाँ पर अब मैंने ग्रे अप्लाई कर दिया है। आप समझ गए होंगे कि ये सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपने यूज़ नहीं करने अपने थंबनेल्स में। तो अब इस इमेज को हमने ब्लेंड करना है, ये वाली इमेज। तो इसे कैसे करेंगे? पहले तो आपने इसे सिलेक्ट करना है, मेक श्योर करें, और अभी मैं और भी इसे रीसाइज करूँगी। एडिट पर जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, इस तरह से स्क्वायर बन के आ जाएंगे। तो आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेने हैं। आप इसी एक इमेज को भी यूज़ कर सकते थे एज अ थंबनेल, या अभी जो हमने सेट की उसे भी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कुछ 1, 2 या 3 पिक्चर इमेजेस दिखाऊं कि कैसे ब्लेंड की जाती हैं। तो ब्रश आपने लेना है। अब एक और चीज़ भी आपको बताऊंगी, बिगनर्स यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं वही कलर चूज़ कर लेती हूँ, ये वाला। ओके, यहाँ पर हो गया ये ब्रश। अब इससे होगा क्या, ये इसमें ब्लेंड तो हो जाएगा, बट एक चीज़ आपको दिखाऊं, अब मैंने इसे बिल्कुल रिमूव करना है, यानी मेरा ब्रश यहाँ पे आ गया ऐसे करके, तो बाय मिस्टेक हो गया या इस एलिमेंट पर आ गया। आप चाह रहे हैं कि ये एलिमेंट तो छुपना नहीं चाहिए था, तो आप Ctrl+Z करेंगे, सॉरी वो पीसी से करेंगे। अगर आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो एडिट में जाएंगे, अंडू करेंगे, एडिट में जाएंगे, अंडू, इस तरह से अप्लाई करते रहेंगे। लेकिन कब तक अप्लाई करेंगे? ठीक है, अगर मे बी एक लिमिट पर ये अंडू होता है। अब आप देखेंगे इस पर डिफरेंस, ज़रा देखते जाएं। ठीक है, ये चीज़ भी होगी, लेकिन इतना अंडू नहीं करना। ये ब्रश टूल ब्लेंडिंग के लिए काम तो आता है, लेकिन एक और चीज़ भी काम आती है जो कि होती है मास्किंग। मैं चाह रही हूँ यहाँ पे अब आपको मास्किंग दिखाऊं। हाँ, अगर जिससे नहीं होता, बिगनर्स खास तौर पर मास्किंग मुश्किल में आ जाती, कभी कभी नहीं समझ आता, तो ये ब्रश अप्लाई करें। अदरवाइज अब मास्किंग देखें। इस इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, ये मास्क मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट में, इस पर क्लिक कर देंगे, यानी एक लेयर के ऊपर एक लेयर बन गई। अब इस पर हम काम करेंगे। ये एक मास्किंग आ गई है। अब हमने ब्रश यूज़ करना है। ब्रश होगा लेकिन इसमें कोई कलर नहीं होगा, ये डिफ़ॉल्ट कलर, इस पर आपने क्लिक करना है, यानी वाइट एंड ब्लैक होता है। ये मैं अप्लाई करके दिखा भी देती हूँ आपको। तो अब आप कहेंगे इस पर तो कुछ अप्लाई हो नहीं रहा, ब्रश लिया है, डिफ़ॉल्ट कलर आप यही यूज़ करेंगे। इसे आप यहाँ से 2 एरो हैं, स्विच करेंगे, एरोज़ नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है, या यहाँ पर ये टच थोड़ा सा एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पर ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ब्रश से अब आप अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये ब्लेंड कर रहा है। आपने ऐसे नहीं करना है, यहाँ से स्विच ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है ऐप की वजह से, तो इसलिए ये हो नहीं रहा। तो इसलिए मैं आपको ब्लैक खुद करके दिखा रही हूँ। ये देखें, अब ये ब्लेंड होना स्टार्ट हो गया है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, मैं डिफरेंस अभी बताती हूँ। ज़रा हम इसे ब्लेंड कर लें इस ब्रश टूल से। तो हैंड टूल लेकर आपने ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब फिर से ब्रश लूँगी और इसी तरह से ये ब्लेंड करते जाएंगे। अब आप डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पर मैं अब वाइट करती हूँ। बिलफर्ज मैंने कहा है कि ये वाला एलिमेंट मैंने नहीं छुपाना, ब्लेंड नहीं करना, तो अब मैं स्विच पर, सॉरी वो तो हो ही नहीं रहा, तो मैं इसे वापस से वाइट कर दूँगी। तो अब ज़रा यहाँ पर देखें, हमें यानी अंडू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ पर आपने ब्लेंडिंग जो की थी उसे रिमूव करनी है ना, तो ये देखें, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। अब होप सो इतनी आपको समझ आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, इजी है, यानी ये डायरेक्ट ब्रश अप्लाई करने से भी इजी है। तो नेक्स्ट बारी आती है, वो है टेक्स्ट ऐड करने की। तो टाइप टी मेक श्योर करें ये सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपने आकर क्लिक कर लेना है और ऊपर आपको साइज़ दिखा रहा है, ये 20 समथिंग है, तो यहाँ पर मैं 50 कर देती हूँ और चेक मार्क पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखें अप्लाई हो गया। अब हमें इससे भी बड़ा साइज़ चाहिए, जैसा कि 78 कर देती हूँ।
और ये देखें अभी इससे भी बड़ा चाहिए तो आप इस तरह से क्या अप्लाई करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। आपने जस्ट इसे सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है और फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, देखें इजीली आप 2 हैंड्स के साथ इसे स्ट्रेच कर सकते हैं मोबाइल पर। मैं क्योंकि यहाँ पर एरो यूज़ कर रही हूँ तो अब ये सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन हमने तो उर्दू लिखना है ना, तो इसीलिए आपने अभी इसे सिलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक कर रही हूँ, आप डबल टैप करेंगे तो हो जाएगा। ऊपर आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रही होंगी, इसका नेम आपने आकर चेंज कर देना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर फाइंड का होगा, आपने लिखना है जमील नूरी नस्तालीक, ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ इस पे नहीं रहना, और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन आपने इंस्टॉल करना होगा मोबाइल में, या आप पीसी में यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। लास्ट में बताती हूँ, एक लिस्ट आपको दे दूँगी जो आप अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं कहाँ से इंस्टॉल कर सकेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने कुछ कंप्लीट तो किया नहीं, वो भी आपको बता देती हूँ हमने करना क्या है। मेक श्योर करें कि आपने ये अलग अलग बनाया है, अगर बाद में अरेंज कर सकें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो पीसी वाले हैं फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट टूल और पाथ टूल ये आपके काम आने वाले हैं, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लेयर बाय लेयर बना रहे हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी ये काम हमारा हो गया। अभी लेके आना है हमने जो मेन हेडिंग का फ़ॉन्ट है वो एक अलग फ़ॉन्ट के अंदाज में लेके आना है, जो कि कैलीग्राफी होती है। गूगल पर आपने सर्च करना है हज़रत हुसैन कैलीग्राफी, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, कैलीग्राफी आ जाएंगे। जैसे मैं चाह रही हूँ कि ये चूज़ कर लेते हैं हम, तो इसे राइट क्लिक करके आपने सेव कर लेना है। आपने कोई भी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं वो भी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी हम कैलीग्राफी के बारे में देख लेते हैं। आपने उर्दू कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। उर्दू कैलीग्राफी के नाम से एक वेबसाइट है, ये आपको दिखा भी देती हूँ। फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे, और इसके प्रीमियम पैकेजेस भी हैं इस वेबसाइट के। यहाँ पर आप आकर कोई भी वर्ड लिखेंगे, जैसे सर्च करेंगे इस्लाम, ये देखें इस्लाम मैंने लिखा, और इस्लामी यानी इस्लामी वाक़यात भी हमें यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट कैलीग्राफी में मिल सकती है। इस्लाम लिखा, ये देखें ये इस्लाम भी आ गया, और इस तरह से भी इस अंदाज में भी लिखा हुआ आ गया है। वापिस से आ जाती हूँ फोटोपिया पर, तो वो कैलीग्राफी हमने यहाँ पर लेके आनी है जो कि इमेज की फॉर्म में थी। ओपन एंड प्लेस पर क्लिक कर देंगे, फाइल्स, तो ये इमेज हमने इंपोर्ट कर ली है, पीएनजी की फॉर्म में नहीं है। आप बीजी रिमूवर पर जाएं तो ये पीएनजी की फॉर्म में आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल बैकग्राउंड यहीं पे रिमूव कर लेते हैं। इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, रिमूव बीजी पर क्लिक कर देंगे। अब अगेन कह रहे हैं वो, अगेन से सिलेक्ट कर लेंगे और रिमूव बीजी। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ऐड देखना पड़ता है, तो ये ऐड देखा हमने और ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको यानी बीजी रिमूवर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, मैं हाइड कर देती हूँ। ओके, ये हाइड हो गया। अब मैं जैसे कि चाह रही हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेना है, ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर देना है। अच्छा, मेक श्योर करें यहाँ पर आपने इन चीज़ों को ना अब लॉक कर देना है। ये इस पर आपने अब वर्क नहीं करना, वरना ये आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगी। आप सिलेक्ट ऊपर वाली लेयर करेंगे और बैकग्राउंड वाली लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये सिलेक्ट हो गया, इसे हमने रिमूव करना है। ब्रश टूल पर जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, आपके सामने इरेजर टूल आ जाएगा। इसके बाद आपने इसका साइज़ बड़ा कर देना है, इतना साइज़ हो गया। अब ये चीज़ आपने डिलीट कर देनी है। अभी आपने इसका कलर चेंज करना है, जिसके लिए आपने लेयर पर क्लिक करना है। मेक श्योर करें कि यही लेयर ही सिलेक्ट हो, ठीक है। इसे जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, इफ़ेक्ट पर जाना है आपने, और यहाँ पर ऊपर है कलर ओवरले, इस पर क्लिक कर देंगे। अभी ये रेड है नहीं, बट मैं अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं चाह रही हूँ जैसे कि वाइट कर लेते हैं। ओके पर ये ओके है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको यहाँ से, ये देखें ये ओके है। अच्छा, ये मैं गई कहाँ पे थी, ये देखें ये कलर ओवरले, ये चेक मार्क हो गया। अब मैं ओके कर दूंगी। ये देखें अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, यानी हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है, बट ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। यही बात गलत हो जाती है जब आपका टेक्स्ट नज़र नहीं आता। तो वापस से वहीं चलेंगे, ये जस्ट आपको समझाने और दिखाने के लिए था। मैं चाहती तो उसी टाइम ही सिलेक्ट कर सकती थी।
फिर से इफेक्ट पर जाएंगे और अब की बार क्या करना है आपने, ड्रॉप शेडो, यानी अब हम ब्लैक शेडो लगा देंगे। ये देखें इस तरह से वो एग्जाम्पल दे भी रहा है। जब हम इसे कम या ज़्यादा करेंगे तो ये डायरेक्शन इसी तरह से बढ़ाता है, ये कम करता है। और ये साइज़ है, यानी आपने शेडो का साइज़ ज़्यादा करना है तो आप इस तरह से करेंगे और ये ऐसे शो होगा। बट मैं डायरेक्शन चाह रही हूँ कि यहाँ से ऐसे दिखे। ओके, तो ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए एक शेडो आ चुका है, लेकिन आप इसकी ओपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। मैं वापस से जाऊँगी और अब जल्दी जल्दी करके दिखाते हैं। ये ओपेसिटी 100% और स्प्रेड मैंने 32% रखा है। आप ये टेक्स्ट के मुताबिक रखेंगे। ओके पर क्लिक कर दिया, हाइड कर देंगे। अब देखें, अब वैसा शेडो इफेक्ट आ गया। आपने अक्सर देखा होगा थंबनेल्स में, चाहे वो व्लॉग के थंबनेल्स हों कोई और भी हों, तो ऐसे आप नोटिस करें ना, और नोटिस करना शुरू भी कर दें, यानी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें, तो आपको शेडो का मतलब समझ आ जाएगा। यहाँ से आप फिर कलर चेंज करेंगे, वाइट या ब्लैक, तो आप अपनी मर्जी से अपने टेक्स्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। आपको मैं बता रही थी कि फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे आएँ, इसे चेक मार्क कर दें, तो ये ऊपर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगी। ये देखें। तो अब इसका हमने कलर चेंज करना है, यानी आपने देखा होगा इस्लामिक प्रोफेशनल थंबनेल्स में बहुत अच्छी एक फॉन्ट आ रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया। अब वो देखेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, ड्रॉप शेडो भी अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। कलर ओवरले भी मैं अनचेक कर रही हूँ। आपने इस इफेक्ट के लिए सबसे पहले आना है बेवल एंड इम्बोज पर। यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें सिलेक्ट करने वाली हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस सेटिंग में आपने थोड़ी सी मिस्टेक की ना, तो वो वैसा इफेक्ट क्रिएट होगा नहीं। ठीक है। अच्छा जी, अब स्टाइल कौन सा रखना है आपने मेक श्योर करें इनर एंड बेवल हो, और जो टेक्निक यानी स्मूथ होगी वो क्या होगी, वो अपवर्ड की तरफ हो। डेप्थ मैं इसकी बढ़ा दूंगी, चले जी 1000% पर रख देती हूँ, और साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट मैं 15 या 16 रख देती हूँ। चलें 17 हो गया, और जो सॉफ्टन है वो भी 17 रख देंगे। यहाँ पर आकर आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें टाइप हो गया। अब आते हैं एंगल पर। इसका एंगल क्या होना चाहिए, ये आप रख दें आप 90% ऊपर वाला, और यहाँ पर नीचे ये 30% रहने दें। तो अब मोड की बात आती है। यहाँ पर मेक श्योर करें, आप स्क्रीन भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर और अलग से सेटिंग होगी, लेकिन अभी मैं इसके मुताबिक सेटिंग आपको बता रही हूँ। स्क्रीन पर आपने नहीं रखना, इसे आप कर देंगे नॉर्मल पर। सबसे ऊपर आपको नॉर्मल मिलेगा, इसे आपने चेक कर लेना है, और ये नॉर्मल हो गया मोड हमारा। और अब इसके बाद आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है येलो कलर। येलो कलर भी आपने लाइट चूज़ करना है, यानी ऊपर वाले ये येलो कलर लाइट होगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, एक और बात भी आपको बता दूं, अगर आपसे एक्चुअल चूज़ ना हो कलर, वैसे मैंने अंदाज़न किया है, तो आप ये कोड भी यहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे आता है। यहाँ पर मैंने येलो चूज़ कर लिया, और इसकी ओपेसिटी है वो मैं कर दूंगी 100%। और अब इसका मोड है मल्टीप्लाई पर, आपने रहने देना है, चेंज नहीं करना। तो इस कलर पर आपने ब्लैक कलर पर चूज़ कर लेना है, और अब की बार आपने जो कलर रखना है वो रखना है ऑरेंज। ऑरेंज बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो, इतना रहने देते हैं। ये कोड देख सकते हैं आप। ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी मैं ओके पर क्लिक करूँगी। ये देखिए इस तरह से दिखा रहे हैं हमें। अभी देखिए हमारा वो वैसा कलर नहीं आया, क्योंकि हमने उसका कलर चेंज नहीं किया, ओवरऑल टेक्स्ट का कलर। तो इसके लिए आपने लेयर पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है, और कलर ओवरले चूज़ कर लेना है। ये देखें वो ऑलरेडी हमें दिखा रहा था कि इस तरह से आएगा। अभी हम यहाँ पर आकर अपना जो वाइट कलर है उसे कर देंगे येलो। अब देखें वो इफ़ेक्ट आ गया, आपको लग भी रहा होगा कि वैसा इफ़ेक्ट आ चुका है। अभी मैं ओके पर क्लिक कर दूंगी। ये देखें वो वैसा इफ़ेक्ट आ चुका है, लेकिन अभी ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, यानी ये वाजिया नहीं हो रहा। आप इसकी ज़रा ऊपर और नीचे शेप भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपने लेयर पर क्लिक करना है। अब एक एक चीज़ मैं इसलिए आराम आराम से और डिटेल से समझा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कौन सा ऑप्शन हम ऑन करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आ रहा है। अब की बार मैंने क्या किया है, ड्रॉप शेडो, जो कि मैंने स्टार्ट में अनचेक कर दिया था सिर्फ आपको बताने के लिए। ये देखें, और इधर हम देख लेंगे कि हम ड्रॉप शेडो थोड़ा सा कम या ज़्यादा रख लेते हैं। अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, डिस्टेंस को बिल्कुल 0 पे कर रही हूँ, और इसे अब हम 7 पे चलें कर लेते हैं, और साइज़ इसका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे, जैसे कि 57, 58 चलें, इतना 58, 57,
57 पर अब मैंने क्लिक कर दिया है। और अच्छा ब्लेंड मोड ना यहाँ पर मैं कर देती हूँ नॉर्मल। सबसे ऊपर जाएंगे नॉर्मल और ये हो जाएगा। अब ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई, वो इसीलिए क्योंकि बैकग्राउंड इसका बिल्कुल ना लाइट कलर में है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे फिक्स करने के लिए आपने लेयर पर क्लिक करने है और यहाँ नीचे पर आपने आकर लेयर बनानी है और यहाँ पर अब हम ब्रश करेंगे, अप्लाई करेंगे ब्रश टूल और ये कर लेंगे हम ब्लैक कलर। इसकी ओपेसिटी आप कम भी कर सकते हैं। तो अब हम अप्लाई करेंगे। पहले मेक श्योर करना है आपने लेयर ऊपर अप्लाई नहीं करनी, वरना वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ब्रश। आपने बिल्कुल बैकग्राउंड में करना है। अब ब्रश मैं अप्लाई कर लूँगी और यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा दूँगी ब्रश का। तो ब्रश आपने ये वाला सिलेक्ट करना है जो सॉफ्टनर है, हार्डनेस 0 होगी इसकी। पीसी पर होंगे आप तो ये शिफ्ट आपने होल्ड करके रखना है और फिर से शिफ्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल स्ट्रेट में लग जाएगा। अभी देखें फिर से मैं लेयर पर क्लिक करती हूँ और आई थिंक सो ये सिलेक्ट नहीं थी। अब देखिए हमने ये ब्रश अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो ब्रश है वो ज़्यादा अप्लाई हो चुका है। आप चाहें तो इसे अंडू करें या फिर आप फिक्स भी कर सकते हैं। अभी मैं जल्दी से फिक्स कर देती हूँ। अभी हमने करना क्या है, हमने और टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है। राइट तो हम कर चुके हैं, ये देखें शहादत का वाक़या, और की को भी अब हमने एडजस्ट करना है। यहाँ पर मैं रख दूँगी और की आप ढूंढने के ये वाली लेयर है। अभी मैं इसे बिल्कुल स्मॉल साइज़ में कर दूँगी। तो आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म्स ये हटा देने, आप इसे मूव कर सकेंगे। ठीक है, इसे अनचेक करके फिर आप मूव कर सकेंगे ईजिली। इसका कलर हम वाइट में कर लेते हैं, जिसके लिए इफ़ेक्ट पर जाना है। लेयर सेलेक्ट कर ली है और की सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट पर चले जाना है। कलर ओवरले अभी आपको बताया। अब ये मेक श्योर करें आपने ये याद भी रखनी है चीज़ें। ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर से ओके। अरेंज पर आप क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट पर आपने क्लिक कर देना। ये देखें सबसे ऊपर लेयर आ गई है और अब हमें हमारी जो की है वो नज़र आ रही है। तो शहादत का वाक़या हम सिंपल डिज़ाइन में रखना चाहें, आप वाइट देना चाहें और ब्लैक शेडो देना चाहें, जैसे हमने स्टार्ट में किया था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उसी टेक्स्ट पर किया था। आप वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं कुछ यूनिक करना चाह रही हूँ। उसके लिए आपने अब गूगल पे आ जाना है, ब्रश PNG। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हम देखते हैं कौन सा ब्रश ले लेते हैं और इसे राइट क्लिक करके आप सेव इमेज एज कर। तो मोबाइल वाले क्या करेंगे, इसे सेव करने के लिए आपने टैब करके रखना है स्क्रीन पर, यानी इसी इमेज पर। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा, फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हमने जो PNG सेव की है उसे यहाँ पे लेके आनी है, यहाँ पे नहीं मतलब न्यू फाइल में आपने ओपन करना है। अब की बार आपने ओपन एंड प्लेस नहीं करना। ओपन पर क्लिक करेंगे, मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी। अब हमने इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, क्योंकि ये कलर मुझे वैसा नहीं लग रहा। रेड है बट वो वैसा इन्हेंस नहीं है। इसके लिए आपने करना क्या होगा, एडजस्टमेंट पर आपने जाना है। अब ये आपको ना मिले तो आपने ऊपर से टैप करना है, विंडो पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर ये चेक मार्क ना हो, यहाँ पर शामिल नहीं हो, तो आप चेक मार्क करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने ह्यू एंड सैचुरेशन, ये ब्राइटनेस के नीचे जो है इसे आपने क्लिक करना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ह्यू से आप कलर्स चेंज कर सकें, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। ये देखें ये ब्लू हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिखा नहीं रहा। अब मैं वापस से जाऊँगी और इसे मैं चलें 0 कर देती हूँ। सैचुरेशन को आपने बढ़ा देना है, इसका मतलब ये है कि कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब लाइटनेस थोड़ी सी मैं कम कर दूँगी, यहाँ पे हमें क्योंकि नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब यहाँ पर वो आ नहीं रहा। मोबाइल के मसले यही होते हैं और PC में बनाना इसीलिए तो आसान होता है। अब आपने ये नहीं सोच लेना कि PC होगा तो ये चीज़ें बनेंगी, ऐसा नहीं है। अक्सर जो प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइनर हैं, क्लाइंट के लिए काम करते हैं, वो मोबाइल पर ही कर रहे हैं। अभी फिर हम इसे क्या करते हैं, इसे मैं सेव कर दूंगी ताकि PNG की फॉर्म में अब हम लेकर आ सकें। अच्छा, सेव करने का तरीका आप देख लें यहाँ से ध्यान से। एक्सपोर्ट एज करेंगे फाइल में जाकर, ये देखें फाइल था, फिर एक्सपोर्ट एज किया और अब आपने JPEG में नहीं करना बल्कि PNG में करना है। इससे क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव जैसे है ना PNG की फॉर्म में होगा वैसे ही होगा, वरना आपने JPEG में कर दिया तो वो आपको PNG में नहीं देगा। उसका फिर एक वाइट बैकग्राउंड बन जाएगा। वापिस हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं। फाइल ओपन एंड प्लेस पर क्लिक करेंगे। ओपन एंड प्लेस का मतलब आपको समझ आ गया होगा, वो न्यू फाइल नहीं बनेगी बल्कि जो प्रोजेक्ट हमारा ओपन है उसी में ही वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखें ये बन गया। इस पर टैप करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगी। अभी आपने इसे एडजस्ट कर लेना है अपने मुताबिक। स्क्रीन को घुमाएंगे तो ये आप रोटेट कर लेंगे, थोड़ी सी इसे रोटेट होना चाहिए। अभी मैं लेयर पर जाऊंगी
और इसे बैकग्राउंड में रख दूंगी। लेयर, अरेंज और सेंड टू बैकवर्ड। फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए आपको याद होना चाहिए, लेयर पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, कलर ओवरले पर अब हम आ गए हैं और इसे हम वाइट कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और इसका ड्रॉप शेडो भी हम करते जाएंगे क्योंकि बाद में फिर से ना आना पड़े। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 1 बाय 1 स्टेप बताया कि कौन सा कैसा इफेक्ट आ रहा है। आप जल्दी जल्दी जब सीख जाएंगे तो ये इंशाल्लाह कर लेंगे। 100% ओपेसिटी होनी चाहिए, वाइट कलर आप चूज कर लेंगे और इसी तरह से अब ड्रॉप शेडो भी अप्लाई कर लेते हैं। ड्रॉप शेडो आप देख लें और ओके पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ ओवरऑल थंबनेल। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करें, ये जो ब्लैक शेडो है ना जो हमने दिया था ब्रश टूल से, वो इसके ऊपर आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट को आपने ऊपर रखना है, ये इस वाले ब्रश को आपने नीचे रख देना है। अब देखेंगे आप, ठीक है, पहले का डिफरेंस और अब का डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसे आप एडजस्ट करना चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं, बट की हमारी आई थिंक सो गायब हो गया है। कहाँ गया की? तो ये ओवरऑल हमारे पास थंबनेल आ चुका है। इसका आप थोड़ा सा ना कलर भी हम चेंज कर लेंगे ताकि वो भी तो आपको बता दूं लास्ट में जो आपने टच देना है वो किस तरह से करना है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो बैकग्राउंड में जितनी भी हमने पिक्चर यूज़ की हैं या तो वो शार्प हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी अलग से ट्यूटोरियल आए तो मैं एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बना दूंगी, बट अभी के लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं बता रही। लेकिन लास्ट में आपको इफेक्ट बता देती हूँ कि आपने करना क्या है जिससे आपका थंबनेल अट्रैक्टिव लगे और भी ज़्यादा। तो इसके लिए आपने यहाँ पर ह्यू, पहले तो सबसे पहले आपने लेयर बना लेनी है। यहाँ पर मैं एक लेयर बना लेती हूँ, फिर ह्यू एंड सैचुरेशन पर जाएंगे और यहाँ पर सैचुरेशन को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। जो लाइटनेस है उसे भी आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। और अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखें एक येलो कलर, यानी जो जो कलर्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। ये राइटिंग तो हमने देख ली, लेकिन सबसे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि इसे आप हाइड ज़रूर करें। आपने ग्लो इफेक्ट देखा होगा फेस पे लगा होता है, तो वो कैसे लगा होता है? मैं ब्रश लूँगी, इसे आपने क्या करना है, ब्रश लेकर वाइट कलर कर देना है और यहाँ पर इसी साइज़ के फेस के मुताबिक आपने ब्रश अप्लाई कर देना है। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये इतने साइज़ में है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। ब्रश हमने ये वाला चूज़ करना है जिस पर आपको ये ग्लो इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। आपको दिखा देती हूँ ये सेव कैसे करना है। फाइल पर जाना है, सेव एज PSD। ये आप तब कर सकेंगे अगर आपको एडिटेबल चाहिए, यानी आप थोड़ी देर बाद कुछ चेंजिंग कर सकें या कलर ऐड करना चाहें या इसी के कलर को लेना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। थंबनेल के फॉर्म में यानी इमेज के फॉर्म में आपने सेव करना है। इसके लिए आपने एक्सपोर्ट एज कर लेना है और JPEG में कर लेना है। क्वालिटी आप चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं चलिए क्वालिटी 100% रख दूंगी। 1 MB की ये फाइल बनेगी। सेव पर क्लिक कर देंगे। अभी हमारी फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, तो आपने इसे ओपन करके देख लेना है। तो थंबनेल रेडी हो चुका है। आपने मेक श्योर करना है यहाँ पर फेस तो आपने सबसे पहले ही करना है, मैं भूल गई थी, ठीक है, ये काम आपने सबसे पहले कर देना है। फेस को हाइड करना है। यहाँ पर अब हम चलते हैं फ़ॉन्ट्स की तरफ कि फ़ॉन्ट्स आपने कौन कौन से डाउनलोड करने हैं और कहाँ से करने हैं। गूगल पर आकर आपने सर्च करना है उर्दू फ़ॉन्ट्स डाउनलोड। तो ये वेबसाइट है urdufonts.net की। यहाँ पर आकर आप बहुत सारे फ़ॉन्ट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक सिंपल फ़ॉन्ट का नाम है जमील नूरी नस्तालिक और इसी का ही मिलता जुलता है कशीदा, यानी इस तरह से एक आपने देखा होगा थंबनेल्स में अक्सर ऐसे लिखी होती है राइटिंग। तो ये फ़ॉन्ट है, आप यहाँ पर आकर इसे डाउनलोड करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा और आप डाउनलोड फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप अनजिप कर लें और मोबाइल के लिए ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको जमील नूरी रेगुलर आप ये भी कर लें, अलवी नस्तालिक आप ये भी कर लें और अल कलम ताज नस्तालिक, ये समझिए ये फेमस फ़ॉन्ट्स हैं, ये इस अंदाज में भी आप कर सकते हैं। एक और फ़ॉन्ट है नोटो उर्दू फ़ॉन्ट, आपने ये भी इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल या फिर PC में। मैं urdufonts.com पे आ जाती हूँ। ये अभी इसका सर्वर काम नहीं कर रहा। ये देखें नोटो नस्तालिक उर्दू, ये इस तरह का इस टाइप का फ़ॉन्ट होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से नहीं हो रहा, अगर गूगल फ़ॉन्ट से आप डाउनलोड करें तो यहाँ बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये डाउनलोड्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैसे वीडियोस बनाई जाती हैं, ये एलिमेंट्स कहाँ से लिए जाते हैं,
AI से भी नहीं बनवाना चाहते, कहीं और से लेना चाहते हैं और फ्री वाली इमेजेस एलिमेंट्स, तो कौन सी वेबसाइट्स हैं ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में। अगर आप इस्लामिक चैनल बनाना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी पूरी गाइडेंस दी हुई है। तो होप सो ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं या PC यूज़र हैं, मुझे कमेंट करें कौन सा यूज़र इस वीडियो को किसने फॉलो किया और किसके लिए हेल्पफुल रही है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।